विद्यार्थियों, कल हम पुनर्जागरण काल हिंदी साहित्य के इतिहास में पद्य भाग में पढ़ रहे थे और उसमें हमने भारतेंदु जी के बारे में पढ़ा था कि भारतेंदु जी का जन्म कब हुआ। अब भारतेंदु जी के काव्य के बारे में हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, भारतेंदु जी युग में काव्य की भाषा ब्रजभाषा थी। लेकिन भारतेंदु जी ने अपने काव्य में खड़ी बोली हिंदी खड़ी बोली हिंदी का कुछ प्रयोग किया है। भारतेंदु जी की ब्रजभाषा भी समकालीन कवियों से, जो उस समय के समकालीन उनके कवि थे, उससे भिन्न थी। से भिन्न थी क्योंकि इनकी भाषा या इनकी ब्रजभाषा पर भारतेंदु जी की जो ब्रजभाषा थी, उस ब्रजभाषा पर वैचारिकता और गद्यात्मकता और गद्यात्मकता का प्रभाव था। यानी कि इनकी भाषा में कुछ कविताओं में भी गद्यात्मक रूप देखने को मिल जाता था और उन पर उनकी वैचारिकता स्पष्ट रूप से झलकती थी। इन्होंने भक्ति और काव्य रीति
इन्होंने भक्ति और काव्य रीति दोनों परंपराओं में कविता की है। दोनों परंपराओं में कविता की है। भारतेंदु जी ने जीवन की समस्याओं को काव्य का विषय बनाया है। काव्य का विषय बनाया है। इन्होंने गद्य में नाटक, अधिक रूप से लिखे हैं। नाटक अधिक रूप से लिखे हैं जिनमें नील देवी, अंधेर नगरी, अंधेर नगरी, चंद्रावली, प्रेम जोगनी, प्रेम जोगनी, चंद्रावली और सती प्रताप। सती प्रताप प्रमुख हैं। सती प्रताप प्रमुख हैं। इन्होंने साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद का विरोध किया है। वह देश प्रेम को व्यक्त किया है।
तो ये भारतेंदु जी के काव्य के बारे में। कि भारतेंदु युग में काव्य की भाषा ब्रज भाषा थी यद्यपि, लेकिन भारतेंदु जी ने अपनी कविताओं में, अपने काव्य में जो खड़ी बोली हिंदी है उसका भी प्रयोग किया है तथा गद्यात्मकता का प्रयोग उसके साथ साथ उन्होंने उसमें किया है। अर्थात उनकी जो काव्य पंक्तियां हैं उनमें गद्यात्मक रूप भी यत्र तत्र देखने को मिल जाता है। जो इनकी ब्रजभाषा थी वो भी समकालीन जो और कवि थे उन कवियों से थोड़ी भिन्न थी, उस पर वैचारिकता और गद्यात्मकता का प्रभाव था। इन्होंने भक्ति और काव्य रीति दोनों परंपराओं में कविता की है। भारतेंदु जी जीवन की समस्याओं और काव्य का भारतेंदु जी ने, इसमें ने छूट गया है यहाँ पर, यहाँ इस जगह पर ने नोट कर लेना। भारतेंदु जी ने जीवन की समस्याओं को काव्य का विषय बनाया है। इन्होंने गद्य में नाटक अधिक रूप से लिखे हैं। नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगनी, चंद्रावली और सती प्रताप इनमें प्रमुख हैं। इन्होंने साम्राज्यवाद का विरोध और देश प्रेम को व्यक्त किया है। तो ये इनके काव्य के बारे में आप लोगों को हुआ। अब हम चलते हैं कि भारतेंदु युगीन प्रमुख कौन कौन से लेखक हुए और उन्होंने कौन कौन सा काव्य या साहित्य का सृजन उस समय किया। तो इसमें देखिए, इसको यहां तक एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। आगे हम चलते हैं, 2 मिनट का समय आपके पास। भारतेंदु कालीन कवि व उनकी रचनाएं। कवि, लेखक, व उनकी रचनाएं। नंबर 1 भारतेंदु जी को ही लेते हैं हम। भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इनके देखिए अंधेर नगरी कुछ आप भी थी,
कुछ जग बीती। इसके अलावा प्रताप नारायण मिश्र, नमस्कार। प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र, इनका ब्राह्मण हड्डी, ब्राह्मण हट्टी हम्मीर, और गौसंकट और कवि प्रभा। अगला नाम है बालकृष्ण भट्ट का। बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट में लिखिए 100 अजान 1 सुजान। एक सुजान। इसके अलावा रेल का टिकट, रेल का टिकट और आंख कान। आंख, कान, नाक। चौथे हैं बद्री नारायण चौधरी। बद्री नारायण चौधरी, बद्री नारायण चौधरी की लिखिए आप आनंद कादम्बनी। आनंद कादम्बनी, नागरी नीरद, और भारत का सौभाग्य।
श्रीनिवास दास, इनका परीक्षा गुरु। छठे हैं देवकीनंदन खत्री, इनका है चंद्रकांता। तो ये प्रमुख साहित्यकार उस समय हुए और ये प्रमुख पुस्तकें उन्होंने उस समय लिखी हैं, जिनमें कुछ गद्यात्मक हैं तो कुछ पद्यात्मक हैं। तो ये उस समय के प्रमुख साहित्यकार हुए पुनर्जागरण काल के। अब हम चलेंगे आधुनिक काल पर कि आधुनिक काल है। आधुनिक काल में पुनर्जागरण काल के बाद कौन कौन सी समस्याएं हैं, वो किस प्रकार से किस रूप में हमारे सामने हमारे समक्ष प्रस्तुत हुई हैं, किस प्रकार से हमारे यहाँ के जो साहित्यकार हैं उन्होंने आधुनिक काल उसका नाम क्यों दिया है, किस प्रकार से इसका काल विभाजन हो सका है, रीतिकालीन प्रवृत्तियां कौन कौन सी थी और उनसे किस प्रकार से आधुनिक काल में आकर के उनसे निजात पाते हुए और वर्तमानकालिक परिस्थितियों को अपनाया गया। ये सब कुछ हम आधुनिक काल में अब यहाँ से आगे प्रारंभ करेंगे और उसके साथ साथ काल विभाजन का भी कुछ रूप देखेंगे थोड़ा सा। आधुनिक काल है तो आधुनिक काल का नामकरण कैसे हुआ, कौन कौन से नाम उसको दिए गए, फिर उसका जो आधुनिक काल है उसका भी उपविभाजन हुआ है, वो उपविभाजन क्या है, कैसे हुआ है, ये सारी बातें हम एक एक करके और हमारे जो आने वाले वीडियो हैं उनमें आप लोगों को बताते हुए चलेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आगे के जो मैटर है, आगे की जो सामग्री है, आगे के जो बिंदु हैं वो हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। धन्यवाद।